हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाइम्स। आज हम जो करने वाले हैं और क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में कि जो केमिस्ट्री है क्लास 10th की चैप्टर फर्स्ट केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, उसके हम क्वेश्चंस करेंगे। बट एक चीज का मैं श्योरिटी देती हूँ कि अगर आप इसमें 10 जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं उसमें हम 80% जो कॉन्सेप्ट होगा आपके चैप्टर का इसमें क्लियर हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये PYQs ही है और आने का चांस है, कहीं कभी ना कभी आया हुआ है। और ये अगर आप करते हैं तो आपके पूरी चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट। और चैप्टर का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया हुआ है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और MCQ है। अगर आपके एग्जाम में आएगा तो 1 नंबर में आएगा बेटा। ऐसे क्वेश्चंस आप 1 नंबर में आएंगे, MCQ है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड टू स्टोर फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब कहता है कौन सी गैस जो जैसे कोई चीज ऑयली है, फैट्स वगैरह को लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करके रखने में कौन सी गैस को हम यूज करते हैं। तो आपने नाम सुना होगा और मैंने क्लास में भी बताया है आपको कि जो नाइट्रोजन गैस होते हैं, जिससे चिप्स वगैरह की पैकेट होती है, कुरकुरे के जब पैकेट होता है आप देखते हो कि वो भी ऑयली ही होता है, कहीं ना कहीं वो रोस्ट किया होता है। तो वो क्या जो मतलब उसको लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, नाइट्रोजन गैस को। और नाइट्रोजन गैस का अगर हम सिंबल की बात कर रहे हैं बेटा तो N2 हो जाएगा। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं और अब हम बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। सेकंड क्वेश्चन कहता है आपको बताना है कि द केमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड आयोडीन to give hydrogen iodide and sulfur is given blue reaction। रिएक्शन अपने पास में है, हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट विथ आयोडीन गिव हाइड्रोजन आयोडाइड और सल्फर। ये हमारा रिएक्शन बताया है। पूछ क्या रहा है, द रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन्वॉल्व इन दिस रिडॉक्स रिएक्शन। आपसे पूछ रहा है, ये रिडॉक्स रिएक्शन के क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन जब मैंने पढ़ाया था तो उसके क्वेश्चंस हैं। ये क्या दिया हुआ है कि इसमें बताना है आपको रिड्यूसिंग एजेंट क्या है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। अच्छा, ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है और ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है, आपको एक बार मैं रिकॉल करवा देती हूँ। रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जहां पे क्या हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे होगे। मतलब हम हाइड्रोजन के इस टर्म में ही लेंगे क्योंकि हमारे पास में यहाँ ऑक्सीजन नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऑक्सीजन को छोड़ के हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन टर्म लेंगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जहां पे हाइड्रोजन को रिमूव किया जाएगा और ऑक्सीडाइजिंग वो होगा जहां पे हाइड्रोजन को ऐड किया जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं, इस रिएक्शन में देखेंगे H2S है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या बन रहा है, यहाँ पे सल्फर। क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ से हाइड्रोजन गायब हो गया। मतलब क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को रिड्यूस कर रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होगा ये, रिड्यूसिंग एजेंट। तो एक आंसर तो हमें मिल गया, क्या कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो हमारा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अच्छा, I2 की बात करते हैं। तो I जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो हाइड्रोजन कहीं पे ऐड होगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। क्या होगा ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि आयोडीन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड रिस्पेक्टिवली। ओके बेटा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है। एक टर्म आप याद कर लो, अगर आपको ऑक्सीजन के टर्म में याद करना है, ऑक्सीजन के टर्म में याद करना है तो जहां पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है वो क्या होगा, रिड्यूसिंग। जो भी कंपाउंड या एटम्स ऑक्सीजन को ऐड करने की कैपेसिटी रखता है वो हमारा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एक याद कर लो, उसके जस्ट अपोजिट दूसरा हो जाएगा, जो भी कंपाउंड ऑक्सीजन को रिमूव करने की कैपेसिटी रखता है वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। और अगर हम इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन देखते हैं तो हाइड्रोजन का ये एग्जांपल मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं क्वेश्चन के थ्रू। तो हमारा आंसर हो जाएगा बेटा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है
अब आ जाता है क्वेश्चन जो किस पोर्शन से है, बैलेंस इक्वेशन से, कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। मतलब पहले हमें दिया हुआ है लैंग्वेज, उसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, रिएक्शन में, देन हमें करना है उसको बैलेंस। बहुत ही, और ये लॉन्ग आंसर है, और आप यहाँ पे ये 4 नंबर के मार्क्स आते हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें 2 टर्मोलॉजी है, एक तो है कि पहले आप क्वेश्चन को किसमें कन्वर्ट करो, पहले आप कन्वर्ट करोगे इसको रिएक्शन में, देन आप उसको क्या करोगे, बैलेंस करोगे। तो देखो क्या दिया हुआ है, इन द थर्माइड रिएक्शन आयरन ऑक्साइड, किसकी बात कर रहा है, Fe2O3, आयरन ऑक्साइड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम, किसके साथ में रिएक्शन करवा रहा है, एल्यूमिनियम के साथ में, एंड गिव्स मोल्टेन आयरन, साथ में मोल्टेन आयरन दे रहा है जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा, एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 यहाँ पे आएगा। अच्छा, इतना तो हमने डन कर लिया बेटा, समझ में भी आया होगा, हमने रिएक्शन लिख लिया। अब हम उसको फिल कर देते हैं कौन कौन से किस में फॉर्म में होता है। तो फेरिक ऑक्साइड को हम लिख देते हैं सल्फर, और ये हो जाएगा एस में। अब देखो यहाँ क्या करना है, बैलेंस करना है। तो आपको मैंने बैलेंस सिखाया था जब मैं बैलेंस इक्वेशन पढ़ा रही थी, तो मैंने एक रूल बताया था आपको, सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे मेटल को, देन आएंगे नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, देन हम ऑक्सीजन को करेंगे, देन लास्ट में सबसे हाइड्रोजन को करेंगे। तो फर्स्टली हम देख लेते हैं किसके बारे में। यहाँ पे Fe है तो Fe यहाँ पे 2 है, यहाँ पे Fe कितना है 1 है, तो यहाँ पे इजिली हम क्या कर दिए 2 लिख दिए। ओके, आयरन तो बैलेंस हो गया, क्या एल्यूमिनियम बैलेंस है, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया एल्यूमिनियम को। अब ऑक्सीजन को एल्यूमिनियम 2 करने से, जैसे ही हम एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 करेंगे, और ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3 है, तो क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। मतलब 2 आयरन 2 एल्यूमिनियम, 2 आयरन 2 एल्यूमिनियम एंड 3 ऑक्सीजन। तो ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ में आपको पता ही है हीट निकलता। अच्छा, एक चीज और, ये जो रिएक्शन है ये कौन सा रिएक्शन शो करता है, और ये आपके चैप्टर फर्स्ट का ही है कि आपको ये भी बताना है, रिएक्शन टाइप भी बताना है। तो बेटा ये इंक्लूड होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आयरन है रिएक्टिविटी में, और जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम रिएक्टिविटी में हायर होता है कंपेयर टू आयरन, तो आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, और ये क्या बना लेगा, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और उसके साथ में आयरन अलग हो जाएगा, मोल्टन आयरन को अलग कर देगा। तो ये रिएक्शन क्या होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होगा ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं हम बी पे। बी क्वेश्चन क्या बोलता है कि एल्यूमिनियम मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन द एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन गैस। क्या बोल रहा है कि एल्यूमिनियम जो है, अगर आपको इसको लिखना है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन, बोल रहा है कि मैग्नीशियम रिबन मींस Mg लेंगे, Mg इज बर्न इन एयर एंड एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन गैस N2 के साथ में टू फॉर्म अ सॉलिड मैग्नीशियम नाइट्राइड, और ये एक सॉलिड मैग्नीशियम नाइट्राइड फॉर्म होगा। ओके, सॉलिड लिख लेते हैं, ये गैस हो गया, गैस फॉर्म में। ये लिखना आपको बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू बिकम अ सीबीएसई टॉपर। इफ यू, मैग्नीशियम क्या हो गया, यहाँ पे S हो गया, मतलब सॉलिड होता है, और नाइट्रोजन तो गैस होता ही है। तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम प्लस N2, ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड। अब हम कैसे बैलेंस करेंगे इसको बेटा, देखो क्या करेंगे, मैग्नीशियम मैंने बताया है, बैलेंस इक्वेशन का एक ही, फर्स्ट मेटल, देन नॉन मेटल, देन ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन, ये सर्कल घूमता रहेगा। मैग्नीशियम कितना है यहाँ पे मैग्नीशियम 3 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ 3 कर दिया, मैग्नीशियम क्या हो गया, बैलेंस हो गया। N2 कहाँ पे है, 2 है, यहाँ पे N2 2 है, तो मतलब ये क्या हो गया, इक्वेशन बैलेंस हो गया। बट क्योंकि इक्वेशन तो बैलेंस कर दिया, अब आपको ये भी बताना है कि कौन से रिएक्शन में आएगा बेटा। दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्या हो जाएगा,
कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और आपको बताया मैंने कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब एक से ज्यादा क्या हो जाए, रिएक्टेंट हो जाए, 2, 3, 4 और एक ही प्रोडक्ट फॉर्म करता है, तो वो हमारा क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो दिस रिएक्शन विल अंडरगो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये हो गया हमारे बी का आंसर। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा और देखते हैं। क्लोरीन गैस इज पास्ड इन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड द सॉलिड आयोडीन। देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आंसर सी, सॉरी आंसर सी। क्या बोल रहा है कि क्लोरीन गैस मींस Cl2 गैस वो इंडिकेट ही कर रहा है, तो आप बिल्कुल लिखना ना भूलें। क्या कह रहा है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करवा रहा है, दैट्स मीन के आई के साथ में फॉर्म कर रहा है पोटेशियम क्लोराइड KCl और साथ में उसके क्या, सॉलिड आयोडीन। ये हो गया सॉलिड आयोडीन में, आप यहाँ पे सॉलिड बोल रहा है तो लिख दो सॉलिड, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्लोरीन है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करवा के ये हमारा रिएक्शन हो गया। लेकिन अब हमें करना है बैलेंस। क्लोरीन कितना है बेटा, यहाँ पे पहले देखेंगे मेटल हमारा है पोटेशियम, तो पोटेशियम कितना है 1, यहाँ पे पोटेशियम कितना है 1, बैलेंस है। देन हम चलेंगे नॉन मेटल पे, क्लोरीन कहाँ कितना है 2 है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है 2 है। जैसे ही हमने यहाँ पे 2 किया, यहाँ पे पोटेशियम क्या हो गया, डिसबैलेंस हो गया। हम फिर से देखेंगे कि क्या हमारा जो मेटल है वो बैलेंस है, हमने कर दिया यस। यहाँ पे क्लोरीन और पोटेशियम बैलेंस हो गया। आयोडीन का देखते हैं, आई यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आई 2 है, तो ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया, बैलेंस इक्वेशन हो गया। ये जो क्वेश्चन है आपका लास्ट का, ये आप खुद ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये क्या 3 हमने बता दिया कि कैसे करना है। तो बैलेंस करने का एक फॉर्मूला याद रखो, मेटल पहले बैलेंस करेंगे, देन नॉन मेटल को अगर रिएक्शन में है तो, देन हम ऑक्सीजन को, देन हाइड्रोजन को। तो ये चलता रहेगा, मतलब मेटल को बैलेंस किया, फिर देखे कि मेटल बैलेंस हो गया, फिर हम नॉन मेटल पे आए, नॉन मेटल बैलेंस हो गया, देन फिर से देखेंगे कि क्या मेटल डिसबैलेंस तो नहीं हो गया। अगर दोनों फिर है तो फिर देन हम आगे बढ़ेंगे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन पे। तो ये याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए। 3 क्वेश्चन हमने करवा दिया, आई होप आप बहुत इजिली कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ बैलेंस इक्वेशन अगेन। क्योंकि इस चैप्टर में बेटा मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन है वो बैलेंस इक्वेशन से आता ही आता है एंड टाइप्स ऑफ रिएक्शन से। तो इस चीजों को आप भूलेंगे नहीं और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। जितना आप नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे उतने ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो बेटा ये अगेन हमारा क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से बैलेंस इक्वेशन इन्वॉल्व है। वही करना है आपको जैसे मैंने पिछले क्वेश्चंस करवाए हैं कि आपको पहले इसको कन्वर्ट करना है रिएक्शन में, देन करना है इसका बैलेंस। तो लिख लेते हैं पहले रिएक्शन में। ए क्या बोल रहा है, लेड एसीटेट, फॉर्मूला क्या होता है लेड एसीटेट का, PbCH3COO का होल ट्वाइस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, PbCH3COO का होल ट्वाइस रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में, किसके साथ में, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसमें क्या होगा, हायर क्वांटिटी ऑफ वाटर होगा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म लेड क्लोराइड। क्या फॉर्म हो रहा है, PbCl2 और उसके साथ में एसिटिक एसिड। और आपको एसिटिक एसिड का फॉर्मूला पता होगा कि CH3COOH होता है। तो ये हो गया आपका रिएक्शन। बट आप देखिए बैलेंस भी करना है, इसको ऐसे नहीं छोड़ना है, बैलेंस भी करना है। तो पहले देखिए कि यहाँ पे मेटल कौन सा है, तो क्या यहाँ पे मेटल जो है वो Pb है, मतलब लेड है। तो लेड यहाँ पे 1 है रिएक्टेंट में और क्या प्रोडक्ट में भी 1 है, तो मेटल हमारा बैलेंस है। देन हम आते हैं किस पे, देखेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। कितने हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है,
ये 3 2 जा 6 और एक 7 हाइड्रोजन है यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है ओनली, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अगर मैं 3 और 4 हो गया, तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा देती हूँ, क्या 2, तो किधर हो जाएगा प्रोडक्ट में कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 2 3 जा 6 और एक 7 हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब क्लोरीन को देखते हैं। क्लोरीन यहाँ पे बेटा 2 है और यहाँ पे क्लोरीन क्या है? 1 है, तो ये कर दिए हमने 2। ओके, तो अब क्या हो गया? बैलेंस इक्वल हो गया। अब देखिए लेड 1 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है यहाँ पे भी। और हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया 8, CH3 मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया और 6 यहाँ पे, तो 8 हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पे देखिए 2 3 जा 6 और 2 यहाँ पे, तो ये 8 हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 4 है। क्या यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है? 2 यहाँ पे, 2 2 जा 4। तो ये हो गया आपका बैलेंस। तो फर्स्ट रिएक्शन को हमने बैलेंस कर दिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन बी को। क्वेश्चन बी को सॉल्व करेंगे। तो आई होप समझ में आया होगा। और ऐसे करके आपको करना है बेटा। आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, ऑल इंडिया के बच्चे हैं, बहुत कंपटीशन है, तो आप थोड़ा सा माइंड को ब्रॉड करो। और नहीं हो रहा है तो बार बार प्रैक्टिस करो। और बैलेंस इक्वेशन का वीडियो है, उसका लिंक दे दूंगी, वहां से आप बैलेंस इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं वो अच्छे से सीख सकते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेश्चन पहले कन्वर्ट करो, रिएक्शन लिखना आना चाहिए, उसके बाद उसको बैलेंस करना है, तब जाके आपको 4 नंबर मिलेंगे बेटा, तब जाके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। तो जब आप एक एक नंबर के लिए क्रैबिंग करेंगे तभी आपका क्या हो पाएगा? अच्छे मार्क्स आएंगे और आप टॉपर बनेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने डन कर लिया। देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट क्या है? अ पीस ऑफ सोडियम मेटल, एक सोडियम मेटल का पीस है, इज एडेड टू एब्सोल्यूट एथेनॉल, एडेड टू C2H5OH, C2H5OH फॉर्म सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड का फॉर्मूला होता है बेटा, फॉर्म सोडियम एथॉक्साइड C2H5ONa एंड हाइड्रोजन गैस H2 गैस। ये तो हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है? इसको बैलेंस करना है। यस, क्या करना है? बैलेंस करना है। तो रिएक्शन तो हमने लिख लिया, बैलेंस करने को देखेंगे। बैलेंस में बस एक ही चीज याद रखना है, फर्स्ट मेटल। तो मेटल यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, रिएक्टेंट में भी 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है, मेटल इक्वल है। अब आते हैं कार्बन, कार्बन 2 इक्वल। हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है बेटा, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 5 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, तो कितना हो गया? 7 हो गया। तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है? डिसबैलेंस हो रहा है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ पे 2 लगा दिया और यहाँ पे जैसे हमने 2 किया, तो कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 2 5 जा 10 और 12 हाइड्रोजन, 2 5 जा 10 और 2 12 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब डिसबैलेंस कौन सा हुआ? Na कितना हो गया? सोडियम 2, तो यहाँ पे भी क्या कर दिए? 2 लगा दिया, सोडियम भी बैलेंस हो गया। कार्बन देखते हैं, 4 कार्बन 2 ऑक्सीजन। यस, एब्सोल्युटली, हमने क्या कर लिया? बैलेंस कर दिया। और ये बेटा कौन सा रिएक्शन है? इसको हम क्या आप देख रहे हैं? सोडियम ने डिस्प्लेस किया, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। और पिछला वाला जो रिएक्शन था वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये लिखना नहीं भूले। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस होते हैं। एक तो होता है कि राइट टू रिटन केमिकल फॉर्मूला, फर्स्ट क्वेश्चन, देन बैलेंस, जो भी आपका इक्वेशन दिया हुआ है उसको बैलेंस करो। उसके बाद में हमें क्या करना है? उस बैलेंस इक्वेशन को ये बताना है कि इस इक्वेशन किसके अंडर आता है। ओके, अब आपके पास में 2 क्वेश्चन होमवर्क है। यू गाइस कैन ट्राई, यू शुड ट्राई। If you are a class 10th student, you should try by yourself. Okay, तो आई होप आप डन कर लेंगे, आराम से इजली हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस बेटा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है इस टाइप के क्वेश्चंस, तो आप अवॉइड नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं और हम देखते हैं, इसमें भी इजली हमें बताना है
रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, एक ही चीज ध्यान देना है, सॉरी, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है बस आपको दोनों के टर्म्स में याद रखना है। रिड्यूसिंग एजेंट देखो क्या करना है, अगर ऑक्सीजन जहां पे ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो ये आप लिख लीजिए, ये आप लिख लो नोट में और कहीं भी ऐसे दिमाग में बैठा लो कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड करने की कैपेसिटी होगी और हाइड्रोजन को रिमूव करने की कैपेसिटी होगी, तो वो हमारा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। देखो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, NH3 से लेकर NO पे है, आप Na पे आप क्या करोगे, यहाँ पे अमोनिया से NO में क्या देख रहे हो आप, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो क्या NH3 अमोनिया रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, क्या NH3 अमोनिया रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, अमोनिया इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, अमोनिया इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है इतना आप लोगों को, क्लियर है बेटा, तो क्या हो जाएगा, अमोनिया आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन से आप किस में जा रहे हो, मतलब H2O से क्या बना रहा है, HF, तो ये क्या कर दिया, F से ये हाइड्रोजन को ऐड कर रहा है, ये हाइड्रोजन को ऐड करवा रहा है और H2O से क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे एक था और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, दो, यहाँ पे हाइड्रोजन दो था, यहाँ पे हाइड्रोजन एक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने हाइड्रोजन को क्या किया है, रिमूव किया है, हाइड्रोजन को क्या किया है, रिमूव, और हाइड्रोजन रिमूव में रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो सेकंड वाले में H2O क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। फर्स्ट में अमोनिया इज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड सेकंड क्वेश्चन में जो वाटर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट में हम देखते हैं, नेक्स्ट में आप देखिए कि यहाँ पे Fe3O3 है और ये क्या किया है, ऑक्सीजन को बेटा गायब कर दिया है, तो ये ऑक्सीडेशन होगा, ये क्या होगा, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये जो होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड में देखो CO से ये क्या बना रहा है, CO2, ऑक्सीजन एक ऐड कर रहा है, तो यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। लास्ट हम देखते हैं, यहाँ पे देखना हाइड्रोजन से क्या बन रहा है, H2O, मतलब ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे ही हम देख सकते हैं हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीजन का भी टर्म्स देख लेते हैं, ऑक्सीजन से यहाँ पे क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को ऐड करवा रहा है, तो हाइड्रोजन ऐड करवाना इट्स अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आई होप कि आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, जहां पे इसके जस्ट अपोजिट, जहां पे ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे होंगे और हाइड्रोजन को क्या कर रहे होंगे, ऐड कर रहे होंगे। रिड्यूसिंग में आप देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन को क्या, रिड्यूसिंग एजेंट कोई भी है ऑक्सीजन को क्या करता है, ऐड करता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे तो इजिली ऐसे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, इसमें ऑक्सीडाइजिंग बताना है, आप इसको ट्राई करेंगे, इस क्वेश्चन को एक दो बता देती हूं मैं। देखिए Pb3 से O4 बन रहा है, Pb3 से O4 बन रहा है और यहाँ पे PbCl2, मतलब ऑक्सीजन को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया, तो क्या ये ऑक्सीडाइजिंग होगा, यस एब्सोल्युटली, ऑक्सीजन को क्या कर दिए हो, रिमूव कर दियो, तो ये ऑक्सीडाइजिंग होगा। HCl क्या कर रहा है, यहाँ पे रिमूव कर रहा है किसको, हाइड्रोजन को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि लेड ऑक्साइड, क्वेश्चन फर्स्ट, लेड ऑक्साइड आर रिड्यूसिंग, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर और नॉट। सेकेंड क्वेश्चन, Mg से क्या बना रहा है, MgO, ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। ऑक्सीजन ऐड करना क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड करना क्या होता है बेटा, रिड्यूसिंग होता है, तो ये रिड्यूसिंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन से वो क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, तो ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को कम कर रहा है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन। तो सेकेंड वाले क्वेश्चन में हो जाएगा ऑक्सीजन, और ये इज लिख लो, इसमें भी प्रॉब्लम होगी, इजार में भी, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
सेकंड वाले क्वेश्चन में बताओ, फटाफट बताओ आप लोग। CuSO4 में क्या है और ये क्या बना रहा है, Cu बना रहा है। मतलब यहाँ पे क्या किया है, SO4 मतलब ऑक्सीजन को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Zn से क्या बना रहा है, ZnSO4 बना रहा है। Zn से क्या हो रहा है, ZnSO4। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को रिमूव किया है। तो ऑक्सीजन को रिमूव किया है तो क्या हो जाएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। और Zn क्या है, ऐड किया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐड किया तो रिड्यूसिंग हो जाएगा और रिमूव किया है तो ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा। तो CuSO4 हमारा क्या हो जाएगा, CuSO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप समझ में आया होगा। ट्राई कीजिए आप 3 क्वेश्चन को, आराम से मैंने 3 करवा दिया, बहुत ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग का बता दिया एग्जांपल। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अरे विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। जैसे फिजिकल के चेंजेस की बात करते हैं हम, तो कोई भी चेंजेस जो क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, मतलब माइट बी रिवर्सिबल, समटाइम्स ऐसा होता है कि रिवर्सिबल नहीं होता है। एंड फिजिकल चेंजेस में कभी भी मतलब नया सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। वहीं अगर हम फिजिकल चेंजेस के एग्जांपल लेते हैं तो आप टेयरिंग ऑफ पेपर है, पेपर को फाड़ लो तो उसका क्या वॉल्यूम ही कम कर रहे हो, उसका एरिया कम कर रहे हो, वहां पे कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो रहा है, जो फटा हुआ पोर्शन है। लेकिन अगर ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो आइस से वाटर, वाटर से आइस, तो ये क्या है, फिजिकल चेंजेस हैं। लेकिन अगर हम केमिकल चेंजेस की बात करते हैं तो ऑलवेज न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे आप समझ में आ गया होगा, कहने का मतलब है कि एवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल को वेपराइज होना, ये किस रिएक्शन में आएगा, फिजिकल किस चेंजेस में आएगा, फिजिकल और केमिकल चेंजेस में। वेपराइज होना, वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो फिर से किस में कन्वर्ट कर सकते हो, लिक्विड में कर सकते हो, क्योंकि स्टेट चेंज हो रहा है, दैट इज अ फिजिकल चेंजेस। क्या हो जाएगा ये, फिजिकल चेंजेस। इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो रहा है। बर्निंग ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम LPG, जो LPG है बेटा, ये होगा आपका केमिकल चेंजेस, क्योंकि जो LPG है वो जल के बर्न होके पूरी तरीके से क्या हो रहा है, खत्म हो जा रहा है। उसको हम फिर से LPG में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब इसको साइकिल नहीं कर सकते। हीटिंग ऑफ आयरन रॉड टू रेड हॉट, मतलब कहता है कि आयरन को हमने हीट किया, फिर से वो रेड हॉट बना दिया, तो ये भी हमारा फिजिकल चेंज होगा। जैसे ही आप कूल करेंगे वो सेम पोजीशन पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंजेस। कर्डिंग ऑफ मिल्क, या एब्सोल्युटली इट इज अ केमिकल चेंजेस, क्योंकि आप अगर मिल्क को एक बार कर्ड बना दिए तो कर्ड से मिल्क नहीं बना सकते हो, नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, दैट इज अ केमिकल चेंजेस। ये क्या होगा बेटा, केमिकल चेंजेस। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड अमोनिया क्लोराइड, सब्लिमेशन सॉलिड अमोनियम क्लोराइड, ये फिजिकल चेंज होगा। आप बताइए कि अगर अमोनियम क्लोराइड को हमने सब्लिमेशन मतलब होता है सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना, तो गैस से हम फिर से सॉलिडिफिकेशन कर सकते हैं, तो दैट इज अ फिजिकल चेंजेस। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर ऐसे एग्जांपल्स आते हैं तो आई होप आप कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A substance X, कोई एक सब्सटेंस है जो X नाम दिया है, एंड ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 2 एलिमेंट्स का है, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बापराजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम और उसके बाद में कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कॉर्डियम, बैरियम। तो ये हमारा होगा जो ग्रुप 2 एलिमेंट्स का, तो इसी में से कोई होगा। इट इज यूज्ड टू इंटेंसिवली द सीमेंट इंडस्ट्री, दिस एलिमेंट इज प्रेजेंट इन बोन्स। अच्छा, बोन्स में जैसे ही बोला और ग्रुप 2 का बोला तो हमें क्लियर हो गया कि ये कैल्शियम है, ठीक है। और सीमेंट इंडस्ट्री में जो हम यूज करते हैं वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ऑन ट्रीटमेंट विथ वाटर टर्न्स, कहता है कि इसको अगर हम वाटर के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो वो क्या करता है, रेड लिटमस टू ब्लू में देता है। और मैंने बताया था कि वो कोई बेस होगा, अगर बेस जो होता है वो क्या करता है, रेड लिटमस पे ब्लू कलर देता है। पढ़ाया था मैंने एसिड बेस में, रेड लिटमस टू ब्लू में देता है, ठीक है। बोलता है आइडेंटिफाई एक्स हमारा हो गया कैल्शियम, एंड ऑल्सो राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, और ये हमारा हो गया रिएक्शन जो इसमें इन्वॉल्व है। ये सॉलिड होता है, ये लिक्विड होगा,
तो भी हमारा क्या हो जाएगा, सॉलिड बेस होगा। ठीक है, एक्वस। तो ये रेड लिटमस टू ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा था, इस तरीके से क्वेश्चन सीरीज से आपसे पूछेगा। नेक्स्ट है, बहुत इजी क्वेश्चन है। A magnesium ribbon is burned oxygen to give white compound X। कहता है मैग्नीशियम रिबन बर्न इनटू ऑक्साइड, ये कंपाउंड देगा X। व्हाट इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड? बाय लाइट इमिशन, मतलब हीट भी निकलेगा इसमें से। द बर्निंग रिबन इज नाउ प्लेस्ड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन, इट कंटिन्यूज टू टर्न एंड फॉर्म अ कंपाउंड बी। कहता है कि आगे अगर इसको हम नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करवा देते हैं तो ये हमें कंपाउंड बी देगा, वो कंपाउंड वाई देगा। तो कहता है कि राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स का तो फॉर्मूला हो गया MgO, एंड अगर हम किसको, मैग्नीशियम को किसके, नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करवा देते हैं तो ये हमारा बना लेगा Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड, और इन दोनों का ये क्या हो गया, एक्स और वाई का केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है कि राइट अ बैलेंस इक्वेशन व्हेन एक्स इज डिसॉल्व इन वाटर। कहता है कि जो हमारा एक्स हुआ है MgO, उसको अगर हम वाटर के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या फॉर्म होगा। तो बेटा यहाँ पे देख लो, अगर हम इसको वाटर के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो ये हो जाएगा MgOH का होल ट्वाइस, और साथ में आपके क्या हो जाएगा, MgOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक क्या बना लेगा, MgOH का होल ट्वाइस, जो कि हमारा क्या होगा, बेस होगा। तो ये आपके दोनों क्वेश्चन का आंसर रहा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो हम फिनिश किए हैं इतने क्वेश्चंस, और आई होप इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे थे जो आपके क्लियर हुए होंगे, लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये सारी जो टर्म्स हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इस चैप्टर में, तो इस क्वेश्चन के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसी चैप्टर के कुछ MCQ करेंगे, और इसमें MCQ में हम क्वांटिटी को बढ़ाएंगे, 20 या 30 एक वीडियो में 20 या 30 MCQ क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप चैनल पे हैं नए तो प्लीज डू वन थिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डू नॉट फॉरगेट टू रेफर विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।